आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसमें से एक टुकड़े की लंबाई जो है 1/4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि टोटल तार की लंबाई दे रखी है और एक टुकड़े की लंबाई दे रखी है, दूसरे टुकड़े की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो हम टोटल टुकड़े की लंबाई, तार जितना लंबा है वो लिखेंगे। तो लिखेंगे तार की लंबाई, कुल लंबाई, ठीक है, कुल लंबाई कितनी है? 7/8 मीटर, ठीक है। अब दूसरे टुकड़े की भी लंबाई, एक टुकड़े की लंबाई हमें दे रखी है, तो लिखेंगे एक टुकड़े की लंबाई। एक टुकड़े की लंबाई क्या दे रखी है? 1/4 मीटर, ठीक है। अब हमें दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करना है, तो लिखेंगे दूसरे टुकड़े की लंबाई। अब यहाँ पे देखिए टोटल टुकड़ा जो है ये है और एक टुकड़े की लंबाई दे रखी है, तो हम टोटल में से जो टुकड़े की लंबाई दे रखी है उसको हम घटा देंगे, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई आ जाएगी। तो 1/4 घटा देंगे तो आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 7/8 माइनस 1/4, क्योंकि एक टुकड़े की लंबाई हमें दे रखी है और टोटल भी दे रखा है, तो इसमें से हम घटाएंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंश हर एक समान नहीं है। जब एक समान नहीं होता है तो हमें एक जैसा बनाने के लिए लघुत्तम लेना पड़ता है। तो 4 और 8 का लघुत्तम हम लेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ये, ठीक है, ये लघुत्तम हमने निकाल लिया। 2 एकम 2 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसका लघुत्तम क्या आया? 8 आया। दोनों का लघुत्तम हमारे पास आ गया 8। तो दोनों में से एक लिख लेंगे और ऊपर 8 के पहाड़े में 8 एक बार में आता है, तो इसलिए ऊपर वाले को भी एक बार से ही गुणा करेंगे। बीच में घटा का निशान है तो घटा लगाएंगे। 4 के पहाड़े में 8 कब आता है? 2 बार में आता है, तो ये इसको 2 बार गुणा करेंगे, तो ऊपर वाले को भी 2 बार गुणा करेंगे, तो इसको हम 2 बार गुणा करेंगे तो 2 आएगा। अब 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है, और ये 8 आ जाएगा। तो दूसरे टुकड़े की जो लंबाई है वो है 5/8। तो यहाँ पे लिख सकते हो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी आई है? 5/8। इसको सॉल्व करके जमा करके देखोगे तो ये 7/8 ही आएगा, मीटर, सॉरी, ठीक है। ये हमारा आंसर है।